नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, यह सवाल अब बहुत बड़ा हो चुका है। हुआ यह कि संभल, फतेहपुर और उसके बाद अब फिरोजाबाद में भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने एक मजार को रात में तोड़ डाला और मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी। इस पर फिरोजाबाद में किसी तरह की हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन तनाव जरूर बढ़ गया। अब सवाल यही, यूपी में मंदिर, मस्जिद, मजार और मंदिर को लेकर बार बार आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले संभल, इसके बाद फतेहपुर और अब फिरोजाबाद। आखिर उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव कौन बिगाड़ रहा है, कौन यूपी में माहौल खराब कर रहा है, ये सवाल फिरोजाबाद की ताजा घटना के बाद उठने लगे। पहली तस्वीर नवंबर 2024 की है, जब संभल की जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर बताया गया। इसे लेकर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद 11 अगस्त को यूपी के ही फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताकर हिंदूवादी संगठनों ने यहां मजार को तोड़ डाला। अब फिरोजाबाद से ताजा तस्वीर आई, यहां भी पीर बाबा की मजार को तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति रखने की बात सामने आई। सवाल है कि अब अगला नंबर कहां का है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की घटनाओं का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? अगर योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, तो फिर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के हौसले कैसे बढ़ते जा रहे हैं? धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं समाज में नफरत की वजह बनती है और ऐसा उत्तर प्रदेश में बार बार हो रहा है। सवाल है कि माहौल खराब कौन करना चाहता है? फिरोजाबाद की ताजा घटना ने इस सवाल को कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया। फिरोजाबाद में मजार किसने तोड़ डाली? फतेहपुर जैसे हालात फिरोजाबाद में ना बने, इसी को देखते हुए यहां भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि यहां भी फतेहपुर जैसी घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पीर बाबा की मजार थी। मंगलवार की रात मलिखानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर वर्षों पुरानी पीर बाबा के मजार को असामाजिक तत्वों ने तोड़ डाला। इतना ही नहीं, मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी। यहाँ पर पहले मजार थी जी, बहुत पुरानी मजार है, कम से कम 200 साल पुरानी जी। और रात में 11 बजे तक तो यहाँ पर काफी लोग रुके रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर सैयद बाबा उठा के हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पे सुबह आके ये लोग झाड़ू मारने आते हैं, इन्होंने देखा है तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे मजार गायब थी और सैयद बाबा वो हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ सुबह हम आए झाड़ू लगाने, हाँ। बाबा को स्थान टूटो मिलो हमें। अच्छा। मन झाड़ू लगाओ ही नहीं। अच्छा, क्या किसका स्थान था पहले यहाँ? सैयद बाबा का। अब किसका हो गया? अब ये बजरंगी को। किसने कर दिया ये? अब ये रात में रखोगा हुआ, हाँ। कोई पता नहीं? कोई पता नहीं है। इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह ग्रामीण मजार की तरफ पहुंचे तो मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई देखी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने बिना देर किए दी। क्योंकि मामला गंभीर था, इसलिए मलिखानपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। यहाँ पर मजार को तोड़ के, ये वही मजार है कि इसे यहाँ पर तोड़ के 1 2 3 सीढ़ियों को तोड़कर यहाँ पर हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के जो इष्ट देव है बजरंगबली हनुमान बाबा की यहाँ पर मूर्ति को रख दिया था। हालांकि इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को सुबह मिलती है और सुबह जैसे ही मिलती है तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाती है। स्थानीय प्रशासन मजार तोड़ने को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव मोड पर हो जाता है। स्थानीय लोगों के सहयोग से
इसी मजार को यहाँ पर पूरी तरह से रिपेयर करा दिया जाता है और यहाँ से जो बजरंगबली की मूर्ति थी वो हिंदू धर्म के मंदिर में पुनः रखवा दी जाती है। जिस मजार को तोड़ा गया उसे भी प्रशासन ने रिपेयर करा दिया और इस मामले को किसी तरह शांत कराया गया। साथ ही पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को भी घटनास्थल से हटवा दिया। इसी के साथ पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही ताकि उन असामाजिक तत्वों की पहचान की जा सके जिन्होंने ये मजार पर तोड़फोड़ की। मलखानपुर गांव में सड़क पर एक मजार बनी हुई थी जो काफ़ी पुरानी थी। उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा वहां पर पहुंच करके स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको फिर से जो है बनवा दिया गया है और अराजक तत्वों की पहचान के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में फतेहपुर की तरह तनाव पैदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ समय रहते पुलिस प्रशासन ने जरूरी कदम उठा लिए, लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। लेकिन इतना तो तय है कि मजार को नफरत फैलाने और जिले में हिंसा भड़काने के इरादे से ही तोड़ा गया होगा। ये गांव है मलखानपुर, ये कितने लोगों का कितने वोट होंगे यहाँ पे? 700 करीब 700 वोट हैं। और इसमें मुस्लिमों के कितने वोट होंगे? करीब होंगे 30-40। तो इस जो बाजार की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? हम लोग करते सबसे पहले, मुसलमान बाद में आए, मुसलमान लोग बाद में आए, हम लोग सबसे पहले हम लोग करते, मजार पहले से। जब बसा था ये गांव तो उससे पहले की यह मजार बहुत पहले की बनी हुई थी। तो बाजार के कुछ मुस्लिम लोग थे वहां पर आकर पूजा पाठ करते थे। दिक्तौली के मुसलमान भी होते थे और जो हमारे गांव के समाज के और भी हिंदू समाज के लोग हैं और पास के, वो भी यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं। मतलब सभी धर्मों की आस्था है इन सैयद बाबा। हमारे पिताजी का जन्म यहाँ हमारा भी हुआ है, उससे पहले ही रह रहे, तब से हिंदू और मुसलमान सभी लोग उस पे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बाउंड्री तोड़ी थी, उस बात के लिए चला था तो उन्होंने बोला कि हम इसको बनवा देंगे, तो इसलिए किसी ने बोला नहीं। जो उसमें प्रमुख लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, जिलाध्यक्ष थे, जिनका वीडियो फुटेज पूरे में वायरल है, सबने देखा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मान अरे सुनिए ना, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मंगलवार को ही यूपी विधानसभा में फतेहपुर में मकबरे में हुई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया गया और उसी रात फिरोजाबाद में एक और घटना हो गई, जबकि फतेहपुर की घटना को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों का साफ कहना था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है और उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में कोई दखल देने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी सरकार ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है, जांच पुलिस कर रही है। फतेहपुर में किस तरह से तनाव बढ़ा था, कैसे हिंदूवादी संगठनों ने मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ मचाई थी, तस्वीरों में सब दिखाई दिया। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में उत्पात मचाया गया और पुलिस तमाशबीन बनकर सब देखती रही। बुधवार को कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल पर जाना चाहता, जिन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया। सुबह 7 बजे पुलिस मेरे घर आती है और कहती है कि आपको चलना है, एसपी साहब का आदेश है। तो हमने समझ में नहीं है कि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं कही कि मुझको अरेस्ट किया जा रहा है। हमको कोतवाली लिया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया क्यों लाया गया है, क्योंकि हम लोग तो सद्भावना की बात कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम लोग। उसके बाद भी जिन लोगों ने वहाँ पे जो घटना घटी, जिन लोगों ने खंडित किया वहाँ पर,
मकबरे को, और जो दंगे की नौबत आ गई शहर के अंदर, जो माहौल बिगड़ गया, हम लोग ने उसको संभालने का काम किया। उसके बाद भी हम लोग को अरेस्ट किया था, तो ये परे के हम लोग समझ में नहीं आया। लेकिन फतेहपुर के अबू नगर स्थित नवाब अब्द उस समद खान के मकबरे को हिंदूवादी संगठनों ने शिव और कृष्ण जी का मंदिर बताया। इसी को आधार बनाकर सैकड़ों की संख्या में लोग मकबरे तक पहुंच गए। इनकी अगुवाई फतेहपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल सिंह कर रहे, जिनका वीडियो भी अब बीजेपी के गले की फांस बन गया। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, आपने बहुत बड़ी हिमाकत की है, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है कि भाई सरकार से आप लड़ने का काम कर रहे हैं। फतेहपुर पुलिस ने यहाँ भी कुछ ही समय में मामला शांत करा दिया, लेकिन उपद्रवी पुलिस के सामने खुलेआम तोड़फोड़ करते और धर्म विशेष के लोगों को चुनौती देते दिखाई दे रहे, जिन्हें पुलिस ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हिंदू समाज ने तोड़कर ये मंदिर में पहुंचकर यहाँ पे बने मजारों को ध्वस्तीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, पूरी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए कि अगर पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सवाल उठाया कि ऐसा अधिकारियों की वजह से हुआ। कम्युनल पॉलिटिक्स का से ज्यादा नुकसान हो रहा है देश का। आप सोचिए फतेहपुर में क्या कर रहे हैं, और जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं, नाम ना कोई जान जाए। अच्छा, आज के समय में कोई नाम छिपा सकता है? सब जानते हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं वो कौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबी का जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे सकते हैं। अब पुलिस का दावा है कि 10 नामजद जबकि 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब सारा बवाल हो रहा था तब पुलिस क्यों शांत? जाहिर है पुलिस की भूमिका पर तो सवाल उठेंगे। फतेहपुर की घटना को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद भी हमलावर हैं, जिनका आरोप है कि जानबूझकर देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दिया आपने, कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अरे जो बरसों से दरगाह है सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े हो बोले नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे, ये करेंगे तो ये समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर, ये चल रहा है देश के अंदर। आप धर्म स्थल के अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़ करके निकाल रही है। क्या तमाशा बना रहा है देश के अंदर? ये कहां लेकर जाएंगे ये इन नफरतों को? सवाल ये भी है कि हिंदूवादी संगठन कितनी मस्जिदों और मकबरों में मंदिरों की तलाश करेंगे, और इस तलाश से हासिल क्या होगा? देश में सिवाय माहौल खराब होने के किसी को कुछ मिलेगा नहीं। अब इसका सियासी फायदा किसे और कितना मिलेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। फिरोजाबाद से जीपी सिंह और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीते एक साल में उत्तर प्रदेश में कई जगह धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद हो चुका है। 2 जगह हिंसा भी हुई। सवाल यही, बार बार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों होती हैं? बीते साल नवंबर में संभल की घटना आपको याद होगी, जब शाही जामा मस्जिद को लेकर वहां हिंसा भड़क गई थी। संभल में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 के करीब सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए थे। आखिर यूपी में माहौल बार बार क्यों बिगड़ता है या फिर बिगाड़ा जाता है, और कौन लोग ऐसा करते हैं? रिपोर्ट। 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की इस हिंसा के पीछे मस्जिद मंदिर विवाद था।
इस हिंसा के बाद काफी दिनों तक संभल में तनाव बना रहा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। संभल में हालात संभले तो फतेहपुर में बिगड़ गए। फतेहपुर के बाद बात फिरोजाबाद तक जा पहुंची। आखिर इसके पीछे है कौन? क्या हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा करके सियासी लाभ उठाने की कोशिशें हो रही? क्योंकि मस्जिद मकबरे में मंदिर तलाशने के नाम पर ही हिंसा हो रही। ये जो तनाव जो पैदा हो रहा है हिंदू मुसलमान के बीच, मकबरे में लोग घुस जा रहे हैं, तो इसकी वजह है ये छुटभइये टाइप के हिंदू संगठन। कोई बजरंग दल का बन कर निकल करके सामने आ जाता है, कोई हिंदू सेना का बन करके सामने आ जाता है, चाहे फतेहपुर का मसला हो चाहे फिरोजाबाद का मसला हो। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी तय करने की बात कहेंगे तो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ये जो हिंदूवादी संगठन है या जो मुस्लिम कुछ संगठन हैं जो उकसावे के बयान देते हैं, उकसावे की कार्रवाई करते हैं, उसकी वजह से ये सब सांप्रदायिक घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। योगी सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दावे करते हैं, लेकिन फतेहपुर में देखा गया कि पुलिस ने किस तरह से उपद्रवियों पर नरमी दिखाई। अगर समय रहते इन्हें रोक लिया गया होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। दरअसल 2027 के चुनाव के लिए जहां समाजवादी पार्टी के पास पीडीए ब्रह्मास्त्र की तरह है, उसी तरह बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है ताकि हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखा जा सके। माना जाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए की काट एकजुट हिंदू वोट बैंक की है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान पहला एजेंडा रहता है, और जब तक तनाव नहीं पैदा होगा दो संप्रदायों के बीच, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, तब तक चुनाव की जो कहते हैं कि आग वो गर्म नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश तो मैं कहूंगा कि इसके लिए अखाड़ा बन चुका है हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का। बीजेपी 2024 में अखिलेश के पीडीए की ताकत के नतीजे देख चुकी, इसलिए 27 में इससे जुड़ा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जहां एक कोशिश हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की है, वहीं दूसरी तरफ पीडीए में सेंधमारी। समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उसी का असामाजिक तत्व लाभ उठाते हैं और इसी वजह से फतेहपुर जैसी घटनाएं होती हैं। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे का तमाम आपराधिक तत्व, तमाम अराजक तत्व उसका फायदा उठाने के लिए वहां के समीकरणों को बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वहां पर किसी भूमाफिया ने, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी ने 12 बीघे जमीन को खरीदी और 12 बीघे जमीन को, इस रास्ते को उसको निकालने के लिए उसने ये बीजेपी के एजेंडे का इस्तेमाल किया। अराजकता भारतीय जनता पार्टी के लोग फतेहपुर में नहीं फैला रहे थे, पूरे प्रशासन और बीजेपी के लोगों ने मिलकर फतेहपुर की घटना इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई है। और ये पूरे सरकार हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर, फसाद कराकर दोबारा सत्ता के ख्वाब देख रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन फतेहपुर की घटना में पुलिस ने जिन 10 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। न ही पुलिस ने ऐसी सख्त धाराएं लगाई जिसकी बिना पर उपद्रवियों को सबक सिखाया जा सके कि आगे वो ऐसी घटनाएं ना करें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध और माफिया उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हताश हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन जब मामला कम्युनल आ जाता है तब मुझे लगता है कि एक तरीके से हिंदुत्ववादी ताकतों का उभार है। 2027 के विधानसभा चुनाव में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होना तय है। क्या धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ नरमी दिखाकर पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवियों को बढ़ावा देती, जिससे सूबे का माहौल बार बार बिगड़ता है? जिस तरह की सख्ती पुलिस राज्य में अपराधियों के खिलाफ बरतती, उसी तरह की सख्ती अगर धार्मिक स्थलों पर उपद्रव करने वालों पर दिखाई जाए तो यूपी का माहौल इस तरह खराब नहीं होगा। फतेहपुर से मनोज पांडे और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।